इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें ई कॉमर्स बिजनेस करते हुए कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। पहले हम वो काम डिस्कस करेंगे जो हमने करने हैं, और इस टॉपिक के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से काम हम लोगों ने नहीं करने हैं। करने वाले कामों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट बनाई ई कॉमर्स के लिए, तो वो विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए। यूजुअली हमारे स्टूडेंट्स जब वेबसाइट डेवलप करते हैं तो वो फंक्शनैलिटी पे उनका ज़्यादा फोकस होता है, विजुअली अपीलिंग है या नहीं है, देखने में कैसी लगती है या नहीं है, उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। विजुअली अपीलिंग के कुछ टिप्स ये हैं कि एक तो आप अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा ना करें। यूजुअली आपकी वेबसाइट पे 2 या 3 रंग होने चाहिए। अक्सर कलर्स जो यूज़ हो रहे होते हैं फॉर कॉर्पोरेट वेबसाइट, वो ब्लू, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन हो रहा होता है। अगर आपने इसके अलावा भी कोई कलर्स यूज़ करने हैं तो किसी कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, लाइक ग्रे एंड ब्लैक, येलो एंड ब्लैक, चारकोल एंड येलो, या इवन अगर आप कोई ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहते हैं जिसमें फेमिनिन टच है, आप पर्पल कलर यूज़ करना चाहते हैं या पिंक कलर यूज़ करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आपकी वेबसाइट में 2 से 3 मेन कलर्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, जो आप अपनी वेबसाइट पे डेफिनेटली बैनर्स की फॉर्म में या प्रोडक्ट्स के टाइटल्स की फॉर्म में या इमेजेस जब भी अपलोड अपलोड करेंगे, खासतौर पे प्रोडक्ट के इमेजेस, वो ये इमेजेस हाई रेजोल्यूशन होने चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स लो रेजोल्यूशन इमेजेस अपलोड कर देते हैं, जिससे बेशक प्रोडक्ट पे जान हो भी, मगर उनके इमेजेस ये शो कर रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल ठीक है, जो दिखता है वो बिकता है। तो यूज़र ने सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट को वेबसाइट के ऊपर देखना है, आपका एक प्रॉपर फ़ोटोशूट होना चाहिए, आपकी वेबसाइट विजुअली अपील करेगी, तो बायर उसको ऐड टू कार्ट करके आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा। अगला काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपके टारगेट ऑडियंस को अटेंशनली एंड अटेंटिवली अपना प्रोडक्ट को दिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई यूज़र आपके टारगेट ऑडियंस के अंदर आ रहा है, उसको आपका ऐड नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब आप अपनी पोटेंशियल सेल को मिस कर रहे हैं। जब भी आप अपनी किसी भी किस्म की एड्स रन करें, आपने अपने ऑडियंस टारगेटेड को और डेमोग्राफिक्स को ज़रूर फोकस करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट कौन से एरिया में सेल करनी है, किस एज ग्रुप के लोगों को सेल करनी है, क्या वो प्रोडक्ट मर्दों के लिए है, ख़वातीन के लिए है, या दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काम आपने ज़रूर करना है, अपने डेमोग्राफिक्स को आपने सेट करना है जब भी आप अपने प्रोडक्ट की एड्स को रन कर रहे होंगे। अगली चीज़, अक्सर स्टूडेंट जब वेबसाइट बनाते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप पे बनाते हैं या लैपटॉप के ऊपर बनाते हैं, तो उस स्क्रीन के ऊपर ही वेबसाइट को व्यू कर रहे होते हैं, और उनसे जाने अनजाने में अपना मोबाइल व्यू इग्नोर हो जाता है। तो आपने अपनी वेबसाइट का मोबाइल व्यू भी देखना है, कहीं ऐसे ना हो कि आपके इम्पॉर्टेंट बटन्स लाइक ऐड टू कार्ट का बटन या कोई और बटन जिससे आपकी सेल्स इफ़ेक्ट हो सकती हैं, वो बटन मोबाइल के ऊपर काम ही ना कर रहा हो, या फिर मोबाइल की रेजोल्यूशन के मुताबिक रिस्पॉन्सिव ही ना हो कि वो बटन नज़र ही ना आए, या फिर स्क्रीन से बाहर निकल रहा हो। तो इसलिए आपने अपना जो मोबाइल व्यू है, उसको आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हुए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप कस्टमर से उसके कोई डाटा ले रहे हैं, उसकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ऑर्डर करवाते हुए, या उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स ले रहे होते हैं, तो आपने उसके डेटा को प्रोटेक्ट करना है। उसके वेरियस टेक्निक्स हैं, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से इंश्योर करना है कि कस्टमर का डाटा आपकी वेबसाइट पे सिक्योरली एग्जीक्यूट हो रहा हो। अगर स्टोर हो रहा है तो प्रॉपरली इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर सिक्योर हो रहा हो, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वाइड और इवन पाकिस्तान में भी यूज़र के डाटा के मुताबिक कवानीन काफ़ी सख्त हो चुके हैं। तो लिहाजा हमें कस्टमर्स डाटा की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, आपने एक से ज़्यादा मल्टीपल पेमेंट मेथड्स को रखना है। आपने ये नहीं करना कि सिर्फ यूज़र बैंक ट्रांसफ़र आपको पेमेंट करे या वॉइस के ऊपर ही पेमेंट कर रहा हो। जितने ज़्यादा पेमेंट ऑप्शंस अपनी वेबसाइट के ऊपर रखेंगे, उतने ज़्यादा कस्टमर को ईज़ होगी आपको पेमेंट करने की और ऑर्डर कंप्लीट करने की। अक्सर स्टूडेंट जब वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें देखने में आया है कि अपने प्राइसिंग को निगलेक्ट कर देते हैं, उसके फ़ॉन्ट्स को। तो आपके पास 3 चीज़ें अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर
बड़ी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। नंबर 1, प्रोडक्ट की डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स दें प्रोडक्ट की, मैक्सिमम डिटेल्स दें और कस्टमर को एजुकेट करें कि वो क्या प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है और वो प्रोडक्ट उसकी लाइफ में क्या चेंज लेके आएगा, और प्रोडक्ट के फीचर्स को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से और इन डिटेल आप मेंशन करें। और अगर आप तस्वीरी फॉर्म के अंदर अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को दिखा सकते हैं, वो सबसे बेहतर चीज़ है। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट का टाइटल। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट पेज के ऊपर प्रोडक्ट का नाम या टाइटल आप ऐड कर रहे होंगे, ये मैं इस टाइम मेटा टाइटल की बात नहीं कर रहा, पेज के ऊपर जहाँ पे सबसे मेन पे प्रोडक्ट का नाम नज़र आना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक क्लियरली और बड़े फ़ॉन्ट के अंदर आपने अपना प्रोडक्ट का टाइटल शो करवाना है। तीसरी चीज़, प्राइसिंग। प्राइसिंग आपकी क्लियरली शो होनी चाहिए और बेहतर तरीका ये है कि आप उसकी कोई ऐसी प्राइस दिखाएं जो कि हाई प्राइस हो और उसको कट करके आप शो करवाएं यहाँ पे आप उस कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं। दोनों प्राइसेस कि पहले कि आप क्या उसकी लिस्टेड प्राइस क्या है, सेकेंडली अब आप कितने में बेच रहे हैं, और तीसरा मान नीचे शो करवाएं यू सेव कि आपने डिस्काउंट के बाद इतने पैसे सेव किए हैं। इन 3 चीज़ों को दिखाने से कस्टमर को पता चलता है अगर वो चीज़ बाय कर रहा है तो उसको कितने पैसे बच रहे हैं। अक्सर लोग यहाँ पे टाइमर भी ऐड कर देते हैं कि ये प्राइस अगले 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या चंद घंटों के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, पुराने वाले प्राइस पे चला जाएगा। तो ये भी एक अच्छा सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है और आपकी चीज़ बिकने में मुआवन साबितकार हो सकता है। एक और चीज़ जो आपने अपने ज़हन में रखनी है प्रोडक्ट सेल करते हुए, आपने अपना जो ऐड टू कार्ट या कार्ट का बटन जो है, वो आपने मेन के ऊपर डिस्प्ले रखना है। अक्सर औक़ात देखने में आता है कि आप शॉपिंग करते हुए अपनी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट तो कर रहे हैं, मगर पेज के ऊपर कहीं पे कार्ट नज़र नहीं आ रहा और यूज़र को पता नहीं चलता कि उसने कितने आइटम्स अपने कार्ट में ऐड कर लिए हैं। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि कार्ट का बटन जो है वो हर पेज के ऊपर नज़र आ रहा हो, जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स ऐड हो चुके हैं कार्ट के अंदर, वो उसके अंदर मेंशन हो। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है। जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है, इसका मतलब वो आपके पूरे बिज़नेस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, वो सिर्फ़ आपकी वेबसाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा। बिकॉज़ द वेबसाइट इज़ द फेस ऑफ़ योर बिज़नेस। जब कस्टमर को कोई क्यूरी आ रही है, आपके पास एफएक्यूज़ का पेज होना चाहिए। आपको पता हो कि कस्टमर आपके ज़हन में आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। एफएक्यूज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनके अंदर उन तमाम सवालात के जवाबात होने चाहिए। इवन कि कस्टमर को वहाँ पे जवाब नहीं मिल रहा, वो आपके साथ चैट करना चाहता है, तो आपका कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव चैट के ऊपर बिज़नेस आवर्स में मौजूद होना चाहिए। या वहाँ पे आपके पास कॉल मी बैक का एक ऑप्शन वहाँ पे दें, जहाँ पे आपका कस्टमर या आपका बायर अपना फ़ोन नंबर ऐड करे और आप बिज़नेस आवर्स में उसको कॉल बैक कर सकें। ये चंद काम हैं जो आपने यकीनी बनाने हैं अपने ई-कॉमर्स बिज़नेस के लिए। सेकेंडली, अक्सर लोग समझते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई और वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट लगा दिए, तो अब उनका बिज़नेस रन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आपने सिर्फ़ दुकान बनाई है, उसकी मार्केटिंग करना बाकी है। तो आपने डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को ज़हन में रखना है कि अपनी प्रोडक्ट आपने मैक्सिमम लोगों को किस तरीके से दिखानी है। सोशल मीडिया के थ्रू दिखानी है, गूगल एड्स के थ्रू दिखानी है, या वेबसाइट की एसईओ करके दिखानी है। तो अगर आपने जब भी कोई चीज़ प्रोडक्ट ऑनलाइन अपनी सेल करनी है, तो आपने अपनी वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग का एस्पेक्ट जो है, उसको ज़रूर ज़हन में रखना है। पर्सनलाइज़्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस एक और चीज़ है जो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंट करनी है। पर्सनलाइज़्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस ये है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया है, उसने पहले कोई चीज़ बाय की हुई है। उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपने उसके नेक्स्ट विज़िट के ऊपर प्रोडक्ट्स को दिखाना है, या आपने अपनी प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग ऐड टू कार्ट के हवाले से अपसेल या क्रॉस सेल करना है। हमारी वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपसेल और क्रॉस सेल का डिटेल लेक्चर मौजूद है। अपसेल के अंदर यूज़र ने एक चीज़ बाई की है, फॉर एग्ज़ाम्पल $10 की है, और आप चाहते हैं कि वो वही चीज़ एक बेहतर $12 $14 में मौजूद है आपकी वेबसाइट पे, आप उसको चेकआउट के पेज के ऊपर वो वाले प्रोडक्ट्स दिखाएँ। क्रॉस सेल ये होता है कि आप यूज़र को कहती हैं कि अगर तुम ये चीज़ खरीदने जा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट एक्स, तो आप उसको प्रोडक्ट वाई या प्रोडक्ट जेड भी दिखा रहे होते हो कि इस प्रोडक्ट के साथ बाकी लोग प्रोडक्ट वाई और ज़ी भी खरीद रहे होते हैं।
तो ये चीज़ आपके सेलिंग के अंदर या आपके रेवेन्यू के अंदर इजाफा करती है। तो इसलिए आपने जब भी वेबसाइट बनानी है तो उसमें क्रॉस सेल और अपसेल का भी एलिमेंट मद्देनज़र रखना है। जब आप अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपने भूलना नहीं है कि आपने प्रमोशंस, डिस्काउंट्स और लॉयल्टी प्रोग्राम ये भी रन करने हैं, ताकि यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू यूज़र्स आपके प्रोडक्ट ख़रीद रहे होते हैं। हम उनके हर सेल के अगेंस्ट कोई ना कोई पॉइंट्स जनरेट कर रहे होते हैं फॉर यूज़र, और यूज़र वो आके वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट फ्यूचर में अपनी फर्दर बाइंग्स के ऊपर डिस्काउंट्स अवेल कर सकता है। फॉर न्यू यूज़र्स आप लोग डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं कि जो लोग फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं और फॉर द फर्स्ट परचेज हम 10%, 5%, 15% डिपेंडिंग ऑन द मार्जिन हम डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कस्टमर टेस्टिमोनियल। जो आप समझते हैं कि यूज़र्स आपके प्रोडक्ट से मुतमईन हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करिए या आप उनको कुछ गिवअवेज़ भिजवाइए जिसके अगेंस्ट वो आपको रिव्यू कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र है, आप देखते हैं कि वो हर महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 15 दिन के बाद आपकी वेबसाइट से कुछ ना कुछ परचेज़ कर रहा है। आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द ऑनेस्ट रिव्यू। जब रिव्यू आपको देंगे तो आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर प्लेस करिए, अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर प्लेस करिए। इस चीज़ को यूज़र जनरेटेड कंटेंट भी कहते हैं, यूजीसी, और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो सकता है आपकी सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये तो हमने अभी तक डिस्कस किए कि कौन से काम हमने अपने बिज़नेस में, अपनी वेबसाइट के पे इम्प्लीमेंट करने हैं। अब कुछ ऐसे काम डिस्कस कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने उनका ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि उन काम को हम भूल ना पाएँ या ना करें। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिसेप्टिव प्रैक्टिस हमने कोई ऐसी परफॉर्म नहीं करनी, लाइक कि अगर आपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट तो कुछ और लगाई हुई है, जब ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो कोई हिडन चार्जेस हमने उसमें ऐड कर दिए हैं, या आपने जब अपना ऐड रन किया है उसमें प्रोडक्ट की प्राइस आपने लेट्स सपोज $20 रखी है, जब यूज़र वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके आ रहा है तो शायद वहाँ पे $29 है। अक्सर लोग ये वाली प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं। इस प्रैक्टिसेस में आप 1 दफ़ा, 2 दफ़ा या कुछ दफ़ा तो आप सेल्स कर लेंगे, मगर जब यूज़र देखेगा कि $20 मैंने प्राइस देखी है और चेकआउट पे $29 है, तो ये बड़ा एक बैड इम्पैक्ट आपके ब्रांड के बारे में डालेगा। तो डोंट डू डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस ऑन योर बिज़नेस, इट विल हर्ट यू। एक और चीज़ जो हम लोग जाने ना अनजाने में कर देते हैं, वो हम लोग कस्टमर के फीडबैक को इग्नोर कर देते हैं। कस्टमर का फीडबैक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो हमें हेल्प आउट करता है अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई प्रोडक्ट भेजी है किसी कस्टमर को और कस्टमर ने रिव्यू किया है कि आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग ठीक नहीं है या आपके प्रोडक्ट के अंदर इस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ये एक बड़ी ऑनेस्ट और बड़ी एक बेहतरीन किस्म की फ़ीडबैक है। जब अपनी फर्दर जब प्रोडक्ट डेवलप करवाएँ, उन कमियों को आप पूरा करें। ये एक ऐसी फ़ीडबैक है जो कि आपके और आपके मैन्युफैक्चरर से ओवरलुक हो गई है। तो इसलिए हमें अपने कस्टमर के फ़ीडबैक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। कस्टमर के फ़ीडबैक को हमने वेरी इम्पोर्टेंटली और हाईली रेट करना है। एक और फैक्टर जो हमने बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना, वो वेबसाइट की स्पीड है। आपकी वेबसाइट की स्पीड लेस देन 3 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। यूज़र ऐसी वेबसाइट्स जो लोडिंग में टाइम ले रहे होते हैं, बेशक आपने जितनी मर्ज़ी अच्छी ऑफ़र लगाई हो, यूज़र पेज लोड होने का या वेबसाइट लोड होने का वेट नहीं करते। तो लिहाज़ा आपने अपनी पेज स्पीड को नेग्लेक्ट नहीं करना। आपने इसको वक़्तन-फ़वक़्तन मॉनिटर करते रहना है कि आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड क्या आ रही है। अक्सर वेबसाइट में ऐसा होता है कि कस्टमर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ढूँढ रहा होता है और उसको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। तो आपका यूजुअली हेडर के अंदर आपका ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर ज़रूर मेंशन होना चाहिए, और इवन कस्टमर ने कहीं पे कुछ चीज़ रिटर्न करनी ही है या कहीं से उसने पिकअप करनी ही है, तो उसकी डिटेल्स या उस लोकेशन की डिटेल्स भी आपकी वेबसाइट पे मेन जगहों के अंदर होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को आपसे रब्ता करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो रही हो।